विधानसभा चुनाव निर्वाचन के लिए कांग्रेस के 3 सर्वे, 2 सर्वे कांग्रेस के कंप्लीट हो गए हैं। अभी आखिरी और तीसरा सर्वे फिलहाल जारी है। हाईकमान, मुख्यमंत्री और पीसीसी के लेवल पर ये 3 सर्वे किए जा रहे हैं। तीनों सर्वे रिपोर्ट में गुड रिपोर्ट आने पर ही इस बार टिकट मिलेगा। सर्वे रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपी जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी ये तय करेगी कि 3-3 नाम कौन से होंगे, उनका पैनल तैयार किया जाएगा। तो चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है और कांग्रेस की ये 3 सर्वे, जिसमें से 2 सर्वे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा और आखिरी सर्वे फिलहाल जारी है। हाईकमान, मुख्यमंत्री और पीसीसी के लेवल पर ये 3 सर्वे कराए जा रहे हैं। तीनों सर्वे रिपोर्ट में गुड रिपोर्ट आएगी जब, उसके बाद टिकट तय किया जाएगा। ये सर्वे रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपी जाएगी और स्क्रीनिंग कमेटी 3-3 नामों का जो पैनल है उसको तैयार करेगी। ये सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। दिनेश, 3 सर्वे 2 पूरे हो गए हैं और तीसरा सर्वे जारी है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की इस बार टिकट उसी को मिलेगी रिसर्च जो कांग्रेस के 3 अलग अलग सर्वे हुए, जिनमें 2 सर्वे कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और एक सर्वे फाइनल स्टेज पर है। एक सर्वे राहुल गांधी यानी हाईकमान के सुनील कोनुगोली की टीम है, उसने किया है। दूसरा सर्वे सीएम अशोक गहलोत ने करवाया और तीसरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कराया। तीनों सर्वे की रिपोर्ट आपस में मिलाई जाएगी, कंपाइल की जाएगी और उसमें फिर वो रिपोर्ट हैंड ओवर की जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी को, जिसके चेयरमैन है 2 बार के सांसद रहे गौरव गोगोई और 2 उसमें सदस्य हैं। फिर वो 3-3 नामों का उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे, पैनल तैयार करेंगे। फिर उनमें से एक नाम पर मोहर कैसे लगाई जाए, इसके लिए वो केंद्रीय चुनाव समिति है, उनको 3-3 नामों का पैनल सौंप देंगे। फिर केंद्रीय चुनाव समिति, जिसके अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, वह कमेटी एक नाम तय करेगी जिसको कांग्रेस का सिंबल मिलेगा, जो कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार होगा। तो सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। सभी मौजूदा विधायक हो चाहे मंत्री हो या जो टिकट के दावेदार, वो यही सोच रहे हैं कि सर्वे में मेरा नाम है या नहीं। आने वाले दिनों में ऋषभ हम तीनों सर्वे की रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि सर्वे में कौन कमजोर और कौन मजबूत आया है। तो तीनों सर्वे में गुड और बेहतर परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी, तभी वो टिकट का दावेदार होगा, तभी उसका पैनल में नाम आएगा। ये उसकी पहली लड़ाई होगी किसी उम्मीदवार की। फिर उन 3 में से उसी के नाम पर मोहर लगे ये सरकार रिपीट करने के लिए कांग्रेस हर वो प्रयास करे, इसलिए तमाम फिल्टर लगाए जा रहे हैं। पहले 3 सर्वे, इन तीनों सर्वे में जो नाम फिल्टर होकर आएंगे वो 3 पैनल का नाम, फिर 3 में से एक उम्मीदवार चुना जाएगा जिसको टिकट दी जाएगी। बिल्कुल ऋषभ, किसी भी दावेदार को टिकट के लिए 2 स्टेज है वो क्रॉस करनी होगी। पहले तो तीनों सर्वे में उसको अपनी रिपोर्ट बेहतर लानी होगी और उसके बाद उसको फिल्टर होना होगा, यानी 3 में से एक नाम उसका है। ये 2 लड़ाई अगर वो जंग जीत लेगा तो कह सकते हैं कि टिकट उसकी मुट्ठी में होगी, टिकट उसी के पास होगा। और इसके लिए उसको जिताऊ और टिकाऊ होना होगा, फील्ड में उसका जनाधार होना होगा, जातिगत सियासी समीकरण उसके पक्ष में होंगे और उसके बाद बड़े नेताओं की सिफारिश, आशीर्वाद और उनका ओपिनियन, वो भी एक अहम फैक्टर साबित होगा टिकट को दिलाने में। ये 3 स्टेज की लड़ाई किसी भी उम्मीदवार को कांग्रेस की टिकट के लिए पार करनी होगी। दिनेश, कई ऐसे सीनियर नेता भी हैं कांग्रेस के जो अपने बेटे या बेटियों को भी उतारना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा ये तय हुआ है, ये भी निकल कर आया सामने कि इस बार वही पुराने नेताओं को ही टिकट दिया जाएगा, या फिर इस सर्वे में भी देखा जाएगा कि उनके बेटे या बेटी की या जिस भी परिवार के सदस्य को टिकट देना चाह रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। ये सब देखिए, 1993 में भैरू सिंह शेखावत ऐसी सरकार थी जो सत्ता में रहने के बाद वापस रिपीट हुई थी जी। 30 साल का सफर हो चुका है, कोई भी सरकार उसके बाद लगातार रिपीट नहीं हुई। इस इतिहास को बनाने के लिए, इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए कांग्रेस इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। जाहिर सी बात, आप खुद 3-4 बार विधायक हो और आप अपने बेटे के लिए पैरवी करेंगे तो पब्लिक में बेटे और खुद के लेकर अलग अलग मानस रहता है, अलग अलग मूड होता है। जो क्वालिटी आप में होती है वो आपकी औलाद और अन्य रिश्तेदार में नहीं हो सकती, तो वो पैमाना फिर जनता की अदालत में कह सकते हैं टिक नहीं पाते। और कांग्रेस ये रिस्क नहीं लेना चाहती। उनका कहना है कि हमें चुनाव जीतना है, इसलिए आपको ही चुनाव लड़ना होगा। तो ऐसे में उनकी जो व्यक्तिगत चाहत है हाईकमान के निर्देश के बाद कोई मायने नहीं रखती और इस तरह का फार्मूला लगभग बन चुका है, उसको पब्लिकली यहाँ पर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। दिनेश, तो ये 3 सर्वे रिपोर्ट 2 पूरे हो चुके हैं।